दोस्तों नमस्कार। हमारे देश के अंदर घटनाक्रम बहुत तेज़ी से घटित हो रहे हैं, राजनीतिक घटनाक्रम हो या फिर गैर राजनीतिक घटनाक्रम हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो तो राजनीतिक है ही, लेकिन जो गैर राजनीतिक घटनाक्रम है वो भी पूरी तरीके से राजनीति से प्रभावित है। हमारा देश हिंदुस्तान भारत की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पर महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, जिसकी की पूजा अर्चना की जाती है। और आज वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जब ये नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, जब नारी सम्मान की बात की जाती है, जब ये कहा जाता है कि आजकल महिलाएं हमारी चांद पर पहुंच जाती हैं, तो कितना ये सुनने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है। लेकिन इसी देश के अंदर जब महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ गलत किया जाता है, और उनको प्रताड़ित करने वाला या उनके साथ गलत व्यवहार करने वाला जब वो राजनीतिक व्यक्ति होता है, जब वो राजनीतिक पहुंच वाला व्यक्ति होता है, तब फिर उनके सामने यही महिलाएं बहुत असहाय महसूस करती हैं और सिस्टम उनका मदद नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको डर होता है कि इससे हमको राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं बात कर रहा हूँ अपने देश की जो महिला पहलवान हैं उनके बारे में। जैसा कि आप सब ने देखा होगा कि आज दिल्ली के अंदर जो महिला पहलवान हैं उनमें से 3 लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें बजरंग पुनिया थी, साक्षी मलिक थी और विनेश फोगाट थे। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही साक्षी मलिक बहुत ही भावुक हो गई, और भावुक होने के बाद उन्होंने अपना जो शूज है उसको उठा करके रख दिया टेबल के ऊपर, और वहाँ से रोती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके चली गई और ये अनाउंस कर दिया कि आज के बाद से मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगी, मैं संन्यास लेती हूँ। ये सब चीज़ें क्यों हुई, इसके पीछे का जो घटनाक्रम क्या है, उसके बारे में आज फिर से चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बेहद चौंकाने वाला है और बेहद शर्मनाक है। हमारे देश के अंदर जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, आप सबको भली भांति याद होगा कि इन महिलाओं ने जंतर मंतर दिल्ली पे कितना आंदोलन किया था, कितना संघर्ष किया था, क्योंकि जो कुश्ती फेडरेशन है इंडिया का, उसका जो अध्यक्ष था ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर ये आरोप था कि ये जो है महिलाओं का, इन जो महिला पहलवान है इनका यौन शोषण करता है, इनके साथ गलत व्यवहार करता है, और उस चीज़ के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रही थी महिला पहलवान। काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई लड़ रही थी, और जंतर मंतर पर इनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया था ये सभी ने देखा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर किसी से इन्होंने संपर्क साधा, लेकिन कोई इनको मदद नहीं मिला। आश्वासन बेशक से मिला, और बाद में जब ब्रिजभूषण शरण सिंह को हटा दिया गया उस पद से, और आज ये सब आखिर क्यों हुआ, क्योंकि आज जो है उसी कुश्ती फेडरेशन के नए अध्यक्ष का चुनाव हो गया, और वो जो है उसका नाम है उस व्यक्ति का संजय सिंह। और कहा यह जा रहा है कि ये जो संजय सिंह है, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साक्षी मलिक ने इस बात का जिक्र किया, ये ब्रिजभूषण सिंह का बहुत ही करीबी है, इतना करीबी है कि उसके राइट हैंड के जैसा है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी आज बोला, उसके एक पोस्टर मतलब बेसिकली रिलीज़ हुआ, देखा गया सोशल मीडिया के ऊपर कि दबदबा तो रहेगा, इस तरह का कुछ पोस्टर्स पे लिखा हुआ था, दबदबा तो रहेगा। तो इस चीज़ से दुखी होकर के, व्यथित होकर के साक्षी मलिक ने ये कहा कि हमें लगता था कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन जब उसी व्यक्ति को, उसी के करीबी को जब फिर से इस फेडरेशन का अध्यक्ष बना दिया गया, तो हमें अब न्याय की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। और इस चीज़ से दुखी होकर के मैं अब ये कुश्ती से संन्यास ले रही हूँ। सोचिए दोस्तों कि ये कितना आश्चर्यजनक है इस देश के अंदर। ये अभी 2 दिन पहले और अभी प्रकरण चल ही रहा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का,
कि किस तरीके से धनखड़ ने मिमिक्री वाले प्रकरण को लेकर के अपनी खुद को आइडेंटिटी एक जाट के रूप में बताई कि ये जो है ये पूरे जाट समाज का अपमान है। ये जो साक्षी मलिक है ये भी तो जाट है, ये भी तो जाट की बेटी है। तो क्या इससे जगदीप धनखड़ की जो भावनाएं हैं, जो उनका आहत हुई हैं, क्या उन्होंने इससे अपमानित महसूस किया है? और क्या इसके बारे में वो कुछ स्टेटमेंट देंगे, कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन लड़कियों को जो सताने वाला है, इन लड़कियों को जो प्रताड़ित करने वाला है, वो बीजेपी का आदमी है। और जगदीप धनखड़ बीजेपी और नरेंद्र मोदी के पैरोकार हैं। इनके सामने वो नतमस्तक हैं। तो फिर कैसे वो अपनी पार्टी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दे सकते हैं? जबकि विडंबना ये है कि उपराष्ट्रपति का जो कुर्सी होता है वो बड़ा निष्पक्ष माना जाता है, कि वो किसी पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जिस तरीके के व्यवहार हैं उपराष्ट्रपति का, वो कभी निष्पक्ष दिखते ही नहीं है। तो अपमान किसका हो रहा है, सच्चाई क्या है और ड्रामा क्या है, इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। और ये भी ध्यान देने वाली बात होगी कि ये जो प्रकरण है महिला पहलवानों का, और आज जो इन्होंने संन्यास लिया साक्षी मलिक ने, इन सभी चीज़ों को हिंदुस्तान की, भारत की जो गोदी मीडिया है, जो दरबारी मीडिया है, वो कितना महत्व देती है, वो कितना स्पेस देता है अपने न्यूज़ में, ये भी देखने वाली बात है। और क्या होगा ये सबको पता है कि वहाँ पर तो सिर्फ जय जयकार होता है, वहाँ पर तो सिर्फ एक व्यक्ति का महिमा मंडन होता है। तो कैसे फिर इन महिलाओं की आवाज़ को उठाई जाएंगे, कैसे इनकी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाई जाएंगे, ये लगभग असंभव है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे देश में हो रही हैं, खास करके इस वर्तमान सरकार में, जिसको कि नरेंद्र मोदी अमृत काल कहते हैं, ये तो इस देश में ऐसी संस्कृति नहीं रही है। इस तरीके से चीज़ें हों, इतना पक्षपात हो, जहाँ पर लोग न्याय के लिए तरस जाएं। इन सब चीज़ों पर आप सबको विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर हमारे देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है, जहाँ पर हर चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ एक राजनीतिक हथियार के रूप में देखा जाता है। उसका मूल्यांकन सिर्फ राजनीतिक लाभ और हानि के नज़र से होता है कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो इससे मुझे राजनीतिक लाभ होगा, और मैंने वो काम कर दिया तो उससे मुझे राजनीतिक हानि होगा। ये जो चीज़ है ये उचित नहीं है, और इससे न्याय तंत्र के ऊपर जो इससे विश्वास उठ जाएगा लोगों का। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।